dear student, this is Rajkumar Yadav, Assistant Professor and Head, Department of Mechanical Engineering, Edina Institute of Science and Technology, सागर। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मशीन डिजाइन का। टॉपिक का नाम है फटीग एंड इंड्योरेंस लिमिट। टॉपिक का नाम है फटीग एंड इंड्योरेंस लिमिट। अब पहले मैं आपको समझा दूं फटीग होती क्या है। देखिए, जनरली अगर हम बात करें एक लाइन की मैं बात कर दूं तो जनरली होता है बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। अगर किसी मटेरियल के बिहेवियर की आप स्टडी करें फ्लक्चुएटिंग लोड की सिचुएशन में, उसको हम लोग फटीग बोल देते हैं। या दूसरी डेफिनेशन बताऊं, अगर किसी मटेरियल पे रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा हो, रिपीटेड स्ट्रेस अगर लगे तो वो मटेरियल है ना बिलो द यील्ड पॉइंट फेल हो जाता है। इसको भी हम लोग, इस स्टडी को भी हम लोग बोल देते हैं फटीग। या किसी मटेरियल पे रिपीटेड लोड लग रहा हो, रिपीटेड फैशन में लोड लग रहा हो सकता है कभी 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 8 न्यूटन। ये जो इसमें लोड जो आपको दिख रहा है वो टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम किसी मटेरियल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसको हम फटीग बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में हमने जनरली क्या है, वर्टिकल में आप देख रहे होंगे दो हमने तरह की एक्सिस ली, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल में आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने स्ट्रेस लिया हुआ है। यहाँ पे वर्टिकल में स्ट्रेस है और स्ट्रेस का जो नेचर हमने लिया हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये ओ पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओ पॉइंट जैसे ओरिजिन आप जानते हैं, ओ पॉइंट की अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो टेंशन होगी। टेंशन में, टेंशन का मतलब है पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम टेंशन बोलेंगे। और अगर ओ पॉइंट से जस्ट बिलो है, जस्ट बिलो द ओ पॉइंट, द वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव नेचर। कंप्रेसिव नेचर, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेसिव। अब यहाँ पे आपको मीन लाइन दिख रही होगी, तो इसको मैंने वैसे टाइम से रिप्रेजेंट किया है, टाइम एक्सेस बोला हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा, इस डायग्राम से हम देखें तो ये डायग्राम आपको जो दिख रहा होगा साइक्लिक लोडिंग की कंडीशन है। ये साइक्लिक लोडिंग की कंडीशन कब है, एक स्टैंडर्ड आपने स्पेसिमेन लिया हुआ है। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की कुछ डायमेंशन है। जैसे अगर उसकी हम लेंथ की बात करें स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के लिए, तो जो लेंथ हमने यहाँ पर ली हुई है वो लेंथ है यहाँ पे 785। ये हमने जनरली इसकी लेंथ ली है। और अगर थोड़ा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की टोटल लेंथ की बात करें तो वो आती है आपका 875 mm। और इसके रेडियस की अगर हम बात करें तो वो आती है 251 mm स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की रेडियस। और अगर हम इसकी गेज लेंथ की बात करें तो आता है 7.657 mm। अब देखिए कि इस स्पेसिमेन के लिए इस डायग्राम से हम कैसे समझते हैं। ये जीरो से, ओ से स्टार्ट हुआ तो जीरो से स्टार्ट हुआ। ये हमने मीन वैल्यू लिए हुए हैं। मीन वैल्यू को सिग्मा एम से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे टॉप में आप देखिएगा, ये टॉप में आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम स्ट्रेस है। मतलब मीन एक्सिस से अगर टॉप में मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे तो उसको हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस लिखते हैं सिग्मा एम। सिग्मा एम मैक्स या सिग्मा मैक्स लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को सिग्मा मैक्स। और अगर इसको हम बात करें जस्ट बिलो, नीचे जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन पोजीशन से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्राफ दिख रहा होगा तो इसमें जो स्ट्रेस यहाँ आपको दिखेगा वो सिग्मा मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव होगी, कंप्रेसिव नेचर होगी, जिसको हमने मिनिमम वैल्यू ली हुई है। अब देखिए ये सिचुएशन अराइज कहाँ से हुई। ये सिचुएशन इस तरह से अराइज हुई, जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली, इस पे मैंने एक लोड लगाया W। तो इस लोड W लगाने की वजह से इस बीम के टॉप पोर्शन पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, टॉप वाले फाइबर पर। और बॉटम फाइबर पे आप देखेंगे तो टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ बॉटम पर और टॉप पे हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन अगर इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करा दूं, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, स्टार्टिंग में इसमें पॉइंट मैं ए ले लेता हूं, बॉटम में पॉइंट बी ले लेता हूं। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट ए पर लोड आपने लगाया था W, तो इस वाले पॉइंट ए पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और बी वाले जो फाइबर पर, बॉटम वाले फाइबर पर जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करा दूं तो जो ए पॉइंट है वो बी पर पहुंच जाएगा और बी पॉइंट है वो ए की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उस कंडीशन में बी पॉइंट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा और ए पॉइंट पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। तो इस तरह की जो लोडिंग होती है इसको हम साइक्लिक लोडिंग बोल देते हैं या रिवर्स लोडिंग बोल देते हैं। इस कंडीशन को देखते हुए हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, मीन स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस लिया हमने। अब मीन स्ट्रेस देखिए, मीन स्ट्रेस के टॉप में देखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा और बॉटम में देखेंगे तो मिनिमम स्ट्रेस हो जाएगा। और मीन स्ट्रेस से टॉप वाले पोर्शन तक जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो वेरिएशन हो रहा है स्ट्रेस में, इसको हम वेरिएबल स्ट्रेस लिखते हैं।
मीन से टॉप तक जो वैल्यू वेरी हो रही है इसको वेरिएबल स्ट्रेस लिखते हैं, और मीन से बॉटम में भी देखिए जो बॉटम में मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ तक, तो इसको भी हम लोग वेरिएबल स्ट्रेस बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस क्या होता है। देखिए मीन स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा एम होता है सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, यहाँ से निकाला जाता है मीन स्ट्रेस को। और अगर आपको वेरिएबल स्ट्रेस को निकालना तो ये होता है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं वेरिएबल स्ट्रेस को। मीन स्ट्रेस का फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, और वेरिएबल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2। ये वेरिएबल स्ट्रेस हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें एक आता है स्ट्रेस रेशियो जिसको लिखते हैं आर से, ये होता है स्ट्रेस रेशियो, स्ट्रेस रेशियो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल टू होता है सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम, इससे हम स्ट्रेस रेशियो की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डायग्राम की तरफ आते हैं। पहला डायग्राम से आप ये समझ गए ये कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो डायग्राम, इसमें आपको वेरिएबल स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर दिया है और आपने मैक्सिमम स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया है, मिनिमम स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया है, मीन स्ट्रेस लिया हुआ है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ बढ़ता जाएगा टाइम एक्सिस पर। अब देखिए एंडोरेंस लिमिट क्या होगी, पहले मैं आपको ये बता दूं। एंडोरेंस लिमिट समझना, एंडोरेंस लिमिट वह लिमिट है जब किसी मटेरियल को एंडोरेंस लिमिट के बिलो अगर आप उसको रोटेट करा रहे हैं फटीग टेस्टिंग मशीन में, अगर किसी स्पेसिमेन को स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को आप रोटेट करा रहे हैं फटीग टेस्टिंग मशीन में और बिलो एंडोरेंस लिमिट अगर आपने स्ट्रेस लगाया उसमें बिलो एंडोरेंस लिमिट, अगर उस पर लोड लग रहा है वो बिलो एंडोरेंस लिमिट है, तो उस कंडीशन में वो मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक रोटेट हो सकता है विदाउट फेल्यूर। उस सिचुएशन में वो मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक रोटेट होगा विदाउट फेल्यूर, उसमें फेल नहीं हो सकता है, फेल नहीं हो सकता। क्यों? एंडोरेंस लिमिट वह लिमिट होती है कि जिसके नीचे आप कितना भी स्ट्रेस लगाइए, कितना भी फोर्स लगा दीजिए, मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, मटेरियल फेल नहीं होगा, उसको बोलते हैं उसकी एंडोरेंस लिमिट। एक डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, रिपीटेड स्ट्रेस से अगर सब्जेक्टेड हो किसी मटेरियल तो इट फेल्स एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, सच टाइप ऑफ फेल्योर इज नोन एज फटीग। उस तरह के फेल्योर को हम फटीग बोल देते हैं। ये तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड, लोड लगेगा किसी मटेरियल पे वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर हो, उस सिचुएशन में अगर मैं उसके बिहेवियर की स्टडी करूँ उसे बोलते हैं फटीग। लेकिन अगर आपने फटीग टेस्टिंग मशीन में किसी मटेरियल को रोटेट कराया इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक तो वो फेल नहीं होगा। कब फेल नहीं होगा? कि अगर उसमें जो लोड लग रहा है, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं वो बिलो द एंडोरेंस लिमिट है। डायग्राम दूसरा आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम से समझाते हैं। वर्टिकल में स्ट्रेस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ साइकिल्स लिए हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ साइकिल्स है, वर्टिकल में स्ट्रेस है। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए मैंने डॉटेड लाइन से कर्व दिख रहा होगा आपको, डॉटेड लाइन दिख रही है, उसके बाद एक कर्व दिख रहा होगा। ये जो सिग्मा ई है ये एंडोरेंस लिमिट है, सिग्मा ई जो आपको दिख रहा है ये एंडोरेंस लिमिट है। सिग्मा ई एंडोरेंस लिमिट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपको डायग्राम दिख रहा, ग्राफ दिख रहा होगा, ये वाला ग्राफ। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन इससे मीट कर गई, एंडोरेंस लिमिट की जो लाइन है और ये जो हमारा कर्व है ये बिल्कुल एक दूसरे के मीट कर गए हैं, एक दूसरे को कॉन्साइड कर गए। यहाँ एक लिमिट के बाद ये कॉन्साइड कर गए हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे एंडोरेंस लिमिट के नीचे आप मटेरियल में कितना भी स्ट्रेस लगा लीजिए, बस एंडोरेंस लिमिट के बिलो आप मटेरियल को रोटेट कराते रहिए, इनफिनिट नंबर ऑफ साइकिल तक रोटेट होगा और वो फेल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट, मतलब वह लिमिट जिसके बिलो आप मटेरियल में कितना भी फोर्स लगा दीजिए वो मटेरियल फेल नहीं होगा इनफिनिट नंबर ऑफ साइकिल तक। और इनफिनिट नंबर ऑफ साइकिल तो आप ले नहीं सकते हैं, इनफिनिट नंबर साइकिल तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए हम 10 की पावर 7 साइकिल्स को लेके चलते हैं, 10 की पावर 7 साइकिल्स। अगर 10 की पावर 7 साइकिल्स वो मटेरियल रोटेट हो जाता है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एंडोरेंस लिमिट की कैटेगरी में, कि उस मटेरियल की एंडोरेंस लिमिट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो 10 की पावर 7 साइकिल रोटेट हो। वैसे तो इनफिनिट नंबर ऑफ साइकिल तक रोटेट होना चाहिए, लेकिन अब इनफिनिट नंबर कोई वेट नहीं कर सकता है, तो 10 की पावर 7 साइकिल हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। फिर देखिए जब आप मीन स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2 जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प होगी, और वेरिएबल स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, और स्ट्रेस रेशियो अगर आप निकालेंगे सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम। अब ये कंडीशन समझिए,
मैक्सिमम अगर हम बात करें इनका रेशियो की, तो दो तरह के लोड होंगे, एक रिवर्स बेंडिंग लोड है। रिवर्स बेंडिंग लोड की कंडीशन क्या है कि अगर रिवर्स बेंडिंग लोड है तो उसमें आर की जो वैल्यू है वो आती है -1, आर इक्वल टू -1, नेक्स्ट लाइन में लिखते रहो मैं, आर इक्वल टू आता है -1 फॉर रिवर्स बेंडिंग, फॉर रिवर्स बेंडिंग। तो अगर लोड जो लग रहा है वो रिवर्स बेंडिंग इन नेचर हो, उस कंडीशन में स्ट्रेस रेशियो सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम का जो रेशियो आएगा वो आएगा -1 रिवर्स बेंडिंग के लिए। हाँ, अब एक चीज और, अगर हम बात करें कोई मटेरियल में रिवर्स बेंडिंग लोड लग रहा हो, उस तरह उस सिचुएशन में जो इसमें जो स्ट्रेन जो इंडोरेंस लिमिट है उसको हम बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। अगर मटेरियल में कौन सा लोड लगना चाहिए ध्यान रखना है, अगर मटेरियल में जो लोड लग रहा है वो मटेरियल में जो लोड लगे वो लगे किस तरह का नेचर हो, मटेरियल में जो लोड लग रहा है अगर वो बेंडिंग इन नेचर हो तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। लेकिन अगर वो बेंडिंग लोड के अलावा या बेंडिंग स्ट्रेस के अलावा और कोई भी लोड लग रहा हो तो उसको हम बोल देते हैं इंडोरेंस स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, मतलब सिग्मा ई अगर हम बात करें सिग्मा ई के लिए, तो सिग्मा ई फॉर रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए हम इसको इंडोरेंस लिमिट पढ़ते हैं, फॉर ओनली रिवर्स बेंडिंग लोड। और अगर रिवर्स बेंडिंग लोड के अलावा कोई भी लोडिंग हो रही हो उस कंडीशन में हम इसको इंडोरेंस स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना। उस तरह से हम आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मेन स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरिएबल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग इनका यूज करेंगे। थैंक यू।